नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, वैलेंसी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिफाइन वैलेंसी। वैलेंसी क्या चीज़ है, आपके पास ये यूनिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, इसको डिफाइन किया जाता है। इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। डिफाइन किस तरह से किया जाता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट की जुड़ने की सलाहियत विद अदर एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। जबकि कैल्शियम की तरफ चलते हैं तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इसकी वैलेंसी 2 है। अब देखें वैलेंसी क्या चीज़ है, कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की सलाहियत, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। अब हाइड्रोजन का ये आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी क्या है, 1। जबकि आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैलेंसी क्या है, 2। अब वैलेंसी को 2 डिफरेंट वे में डिफाइन किया जाता है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि वैलेंसी क्या चीज़ है। वैलेंसी को डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड, या इसको अलग-अलग से भी डिफाइन किया जा सकता है कि आप वैलेंसी को कोवेलेंट कंपाउंड में कैसे डिफाइन करते हैं, या आप आयनिक कंपाउंड में किस तरह से डिफाइन करते हैं। पहले आप देखते हैं वैलेंसी इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, इन सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन विद द 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो आपके पास जितने भी हाइड्रोजन एटम हैं वो कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के साथ। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ये सिर्फ एक ही एटम के साथ मज़ीद जुड़ सकता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक ही एटम के साथ जोड़ सकता है, लेकिन अगर वो अगला एटम जो है वो उसकी 2 वैलेंसी है तो वो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है। आपके पास क्या चीज़ है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन विद दैट एटम। अब आपके पास ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 है, जबकि हाइड्रोजन की 1 है। ये एक ही एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 2 एटम के साथ कंबाइन करेगी, एक हाइड्रोजन के साथ इस साइड से और एक इस साइड से, जिसकी वजह से आपके पास इसका फार्मूला H2O, ये वाटर का फार्मूला है। ये क्या है, HCl। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के 1। इन दोनों ने अपने आप को स्टेबल करना होता है, इस वजह से ये अपना एक बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, डिफाइन वैलेंसी इन टर्म्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को में किस तरह से वैलेंसी को डिफाइन करते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इन सिंपल आयनिक कंपाउंड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब ये बात आ चुकी है जो मैंने पहले डिस्कस की है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में वो शेयरिंग करते हैं। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो वो गेन करते हैं या लूज करते हैं, किस लिए, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। ऑक्टेट क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम जिसके किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल होता है। अब क्या कहते हैं, सोडियम के बारे में आपने पहले भी 7-8 क्लास में पढ़ा होगा। सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट्स वैलेंसी इज़ +1। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसकी वजह से उसकी वैलेंसी क्या है, +1। इसी तरह से आपके पास जितने भी मेटल्स पाई जाती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। अब आपके पास अगर
किसी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या 3 से कम होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें क्योंकि ये काम आसान है। लेकिन अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन 5 या 5 से ज़्यादा हैं, 5 या 5 से ज़्यादा हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं बजाय लूज़ करने के। क्योंकि अगर 5 उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, बजाय इसके कि वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन दे तो वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये कोआयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि वो अपना बॉन्ड कैसे बनाते हैं, अपनी वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, अपने आप को कैसे स्टेबल करते हैं, या इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करते हैं या गेन करते हैं। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड के जो एलिमेंट हैं वो अपने आप को स्टेबल करते हैं जब वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं बाय शेयरिंग, शेयर करते हुए वो बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आपके पास क्या चीज़ है, वैलेंसी है। नेक्स्ट आपके पास है रेडिकल। रेडिकल को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, रेडिकल क्या चीज़ है, अ रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम या एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज। एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। चार्ज क्या चीज़ है, जब उसके ऊपर साइन आ जाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आ जाते हैं, ये किस वजह से आते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपके पास रेडिकल कहलाता है। रेडिकल क्या चीज़ है, एटम, ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव सम चार्ज। अमोनियम है NH4, जब ये आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ये इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा आ जाते हैं, हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी से ज़्यादा आ जाते हैं नाइट्रोजन की, तो ये क्या कहलाता है, आपके पास NH4 अमोनियम आयन कहलाता है। जबकि ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये थी आपके पास रेडिकल की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, कंपाउंड क्या चीज़ है, कंपाउंड को किस तरह से डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय कंपाउंड एंड गिव एग्जांपल। आपने पीछे सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन देखी थी, तो सब्सटेंस को क्लासीफाई किया गया था किस चीज़ में, एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर। एलिमेंट को आप डिफाइन कर चुके हो, अब हम किस चीज़ को डिफाइन करेंगे, कंपाउंड को। कंपाउंड क्या चीज़ है, इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जब किस चीज़ से बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मास। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स रेशो बाय मास, के मास के लिहाज से उनकी फिक्स रेशो होती है, वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। क्या चीज़ है, एक ऐसा अब आपने पीछे एलिमेंट्स को डिफाइन किया था, जब एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक केमिकली मीन के ज़रिए से कंबाइन होते हैं और उनकी फ़िक्स रेशो होती है मास के हवाले से, वो क्या कहलाते हैं, आपके पास कंपाउंड कहलाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड एग्जांपल दी गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड की एग्जांपल है, इज़ फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर केमिकली कंबाइंड। मैस के हवाले से तो कार्बन का मैस कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, 16। लेकिन डाइऑक्साइड है जिसमें 2 ऑक्सीजन है, तो 16 को 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 32, मतलब एक कार्बन का मैस जो है वो 32 है और 2 ऑक्सीजन का मैस 32 है। दोनों की मैस के हवाले से रेशो देखनी है तो 12:32 ये आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड मज़ीद सिंपलेस्ट रेशो में लेके जाएंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आएगी, 3:8। क्या इस चीज़ आपके पास आ जाएगी, 3:8। ये आपके पास रेशो बाय मैस बन जाएगी। ये आपके पास कंपाउंड की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आप किसकी तरफ चलते हैं, मिक्सचर की तरफ चलते हैं। तो मिक्सचर और कंपाउंड में फ़र्क आ जाता है, और इन दोनों में फ़र्क क्या चीज़ है, मिक्सचर क्या चीज़ है, मिक्सचर को डिफाइन करते हैं व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशो, दे फॉर्म मिक्सचर। पीछे आपने कंपाउंड में देखा है, कंपाउंड और सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि फिजिकली कंबाइन करते हैं, मिक्सअप फिजिकली जुड़ते हैं, वो केमिकली जुड़ते हैं, विदाउट एनी फिक्स रेशो, जिसमें कोई फिक्स रेशो नहीं होती, लेकिन इसमें क्या है, आपके पास फिक्स रेशो होती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि ये केमिकली कंबाइन करते हैं, ये फिजिकली मिक्सअप होते हैं। इनमें फ़िक्स रेशो बाय मैस होती है, लेकिन इनमें फ़िक्स रेशो नहीं होती। अब मिक्सर आपने इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन किया था कि ये इम्प्योर फॉर्म है मैटर की। दूसरा आप इसको इसमें डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो कि आपके पास
जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट फिजिकली मिक्सअप होते हैं और जिसमें उसकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर की एग्जांपल है एयर, वुड, रॉक्स एट्सेट्रा। तो ये आपके पास क्या चीज़ है, मिक्सचर की एग्जाम्पल्स है। ये दोनों आपके पास मिक्सर और कंपाउंड में डिफरेंस आ गए हैं। आगे आपने देखा था कि इसकी क्लासिफिकेशन जब देखी थी मैटर की, तो उसमें देखा था कि मिक्सर को दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन सी हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है और वैसे भी रिपीट होता है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या फ़र्क है। अब होमोजीनियस क्या चीज़ है, मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। हर जगह एक जैसी कंपोजिशन होना, यूनिफॉर्म एक जैसी कंपोजिशन थ्रू आउट हर जगह, तो ये क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर दैट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, एक जैसी बनावट हर जगह नहीं होती, वो क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। देखें आप, होमोजीनियस क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रोजीनियस क्या है, डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब देखें एयर, गैसोलीन, आइसक्रीम। अब एयर, आप किसी भी एरिया में चले जाएं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो बेसिक गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं आपके पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नोबल गैसेस हैं, वाटर वेपर है। हर जगह इन्हीं चीज़ों से आपके पास एयर बनी हुई है। लेकिन सॉइल है, रॉक्स हैं, वुड हैं। सॉइल, आप किसी भी जगह पे चले जाएं तो सॉइल की हर जगह कंपोजिशन डिफरेंट होगी। किस तरह से कि बाज़ जगहों पे आप जाएंगे तो सॉइल में मिनरल्स कम हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के मिनरल हो सकते हैं, और बाज़ जगहों पे मिनरल ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये आपके पास मिक्सर की क्लासिफिकेशन भी है, साथ साथ उसकी क्लासिफिकेशन की डिफ्रेंशिएशन भी है कि उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट, होमो सेम, हेट्रो डिफरेंट। जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी तो वो होमोजीनियस कहलाएगा, और अगर डिफरेंट होगी तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा।